बड़े तपस्वी मनस्वी नहीं जानते कि आपके माता पिता कौन हैं? तो मैं तो एक नारी हूं, मैं कैसे जान सकती हूं? आप तो अजन्मा हैं, अवेद्य हैं। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा। भगवान मुस्कुराए, दी बड़ा सुंदर अर्थ किया तुमने। आपने कहा कि आप काले हैं। बोले गोविंद, हे द्वारिकाधीश, आप काले हैं तो सारी दुनिया दीवानी है। यदि कहीं गोरे होते तो ना जाने क्या हो जाता। आपके काले रंग पे ही सारी दुनिया दीवानी है। तो भगवान और मुस्कुराए, बोले आपने कहा कि आप रणछोड़ हैं, डरपोक हैं, भाग करके आए अपने नगर को छोड़ करके। बोले प्रभु, जिस घर पर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रूपी शत्रु हमला कर देते हैं, बोले आप उस घर को, उस स्थान को छोड़ करके भक्ति रूपी समुद्र में आकर के निवास करते हैं। इसलिए और आगे क्या कहा? बोले आपने कहा कि आप राजा नहीं हैं। बोले जो सारे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, ब्रह्मांड के राजा हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो सारे ब्रह्मांडों को बनाने वाले हैं, बोले वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो आप एक छोटे मोटे राज्य के राजा बन के क्या करोगे? और अंत में आपने कहा कि आपके जो मित्र हैं, जो सखा हैं, वो निर्धन हैं, उनके पास धन नहीं है। बोले प्रभु, जिसे आपका नाम रूपी धन मिल गया हो, उसे संसार के धन से क्या लेना देना। सबसे बड़ा धन यदि कोई है, बोले आपका ही नाम रूपी धन है। क्या कहा? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, ओ श्याम प्यारी राधा 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 राधा, ओ श्याम प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री 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 राधा। हे प्रभु, सबसे बड़ा यदि कोई धन है तो वो कौन सा धन है? बोले आपका नाम रूपी धन है। मीराबाई भी कहती है ना, बोले खर्चे नहीं है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसी ने कह दिया उनसे कि आप महलों को छोड़ करके आ गई, सारे धन को, संपदा को छोड़ करके आ गई, आपको यहाँ मिला क्या? बोले जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। बोले महाराज, वो धन नहीं है, धन तो मुझे यहाँ मिला है आकर के, और इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का जो मैंने एफडीयां कराई थी ना, वो सब निकल रही हैं। बोले अब
और बोले इतना धन मिल गया है, बोले मैं जितना खर्च रही हूं ना, जितना खर्च रही हूं, बोले उतना ही बढ़ रहा है। बाकी तो धन का क्या होता है, खर्चने के बाद सोचना पड़ता है कि गूगल पे खाली ना हो जाए, ऐसा होता है ना। कहीं पैसे हैं भी मोबाइल में, अब तो मोबाइल में रखने पड़ते हैं, पर्स में तो हो चाहे नहीं हो। अब तो कैश का मिलता है ना, अब तो कम मिलता है कैश, अब तो गूगल पे करो जी फटाफट और बढ़िया हो गया। पर उसमें भी देखना पड़ता है कि खाते में है कि नहीं है, तभी हो पाएंगे। और बोले ये धन ऐसा है भगवान के नाम का, बोले जितना खर्चो उतना ही इसके ऊपर और ब्याज लगता है। यहाँ तो उल्टा होता है ना, खर्चेंगे तो कम होगा, पर यहाँ तो दिन प्रतिदिन ये 25% इंटरेस्ट लगता है खर्चने पे। खर्चो जितना खर्च सकते हो। और ये धन ऐसा है, यही काम आने वाला है, यही आएगा काम। बाकी धन सब यही रहने वाले हैं। नाम रूपी धन ही है जो संग में जाएगा। भगवान का नाम धन ही है जो हमारा सहायक बनेगा यात्रा में। किस यात्रा में? इस संसार की यात्रा में भी, और इस संसार के बाद जो परलोक की यात्रा है, भव सागर की जो यात्रा है, भगवत धाम की जो यात्रा है, जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया होगा, जिसने भगवान के नाम रूपी नाव का जो सवार हुआ होगा, वही तो भगवत धाम पधारेगा। इसलिए प्रभु आप कह रहे हैं कि आपके मित्र निर्धन हैं। बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। कबीरा सब जग निर्धना, बोले सारा संसार निर्धन है, फिर धनवंता कौन है? बोले धनवंता उसे जानना चाहिए जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है। इसलिए आपने एक भी बात असत्य नहीं कही है। आपने जितनी बातें कही हैं सब सत्य कही हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले देवी वाह, आपने तो कितनी सुंदर बातें कर दी। और इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी के संग रहते हैं। ऐसा ही अपना भी परिवार होना चाहिए। थोड़ा बहुत हास्य विनोद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं पत्नी का मुंह अलग से चढ़ा है, पति का अलग से। कैसे? वो हम कथा में कहते हैं ना, बोले पहले वर्ष पत्नी देवी क्या लगती है? चंद्रमुखी, है ना, ऐसे है ना। फिर बोले फिर सूरजमुखी हो जाती है दूसरे साल, और तीसरे साल तो आपको पता ही है। फिर प्रेम से बोलो, ये पक्की बात है ना। ऐसा ही बोले क्या होता है, पहले साल पत्नी कहती है पति सुनते हैं। ऐसा होता है ना, पहले साल पत्नी कहेगी पति सुनेंगे, दूसरे वर्ष दोनों एक दूसरे की सुनेंगे, और तीसरे साल ये कहेंगे और पड़ोसी सुनेंगे, जोर जोर से बोलेंगे। बोले कौन है? बोले वो है फलाने रे पुतबो, हुए भी है ना, जोर जोर से कैसे बात है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का ऐसा अद्भुत चरित्र देखिए। भगवान के समय आजकल ही नकली भगवान नहीं आ रहे, भगवान के समय भी नकली भगवान प्रकट हो गए। पौंडरक जी महाराज, भगवान ने उसका उद्धार किया, उसको भी सदगति प्रदान कर दी, क्योंकि उसने भगवान का इतना चिंतन किया। वैसे स्वरूप बना लिया भगवान की तरह, 4 भुजाएं भी लगा ली, 2 नकली वाली लगा ली। क्योंकि नकली भगवान बड़े होते हैं आजकल भी बड़े नकली भगवान हैं ऐसे, जो कहते हैं हमारी फोटो लगाओ, भगवान की हटाओ, हम ही भगवान हैं, हमारी आरती करो, पूजा करो। नकली भगवानों से जरूर सावधान रहा करो। और देखिए, अब शुकदेव कहते हैं एक भगवान के सखा की कथा यहाँ सुनाई है। ये हम सबके जीवन को, भक्ति को बढ़ाने वाली है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। शुकदेव कहते हैं राजन, हे परीक्षित, द्वारिकाधीश के एक सगा हैं। प्रेम से बोलिए, ये कौन बोल रहे? ऊपर से इतने जोर से नहीं बोलना, बोलने का काम मेरा है, आपका नहीं है। आप कमरे में बोल लो जाकर के, यहां तो मुझे बोलना है ना, बाकी को नहीं बोलना। सारे लगे बोलने तो फिर काम खराब हो गया। तो प्रेम से बोलिए। हाँ, तो कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, बोले भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा,
सभी जानते हैं ना कौन है। इनको बोलो जरा, भैया कथा लगी है बोले यहाँ। हाँ? ये अपने ही उसमें है। प्रेम से बोलिए, कृष्णस्यासीद कथा सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान के सखा जिनका नाम सुदामा है। हम सबने सुदामा जी का चरित्र सुना हुआ है, पर कुछ बातें हैं जो हमें पता नहीं है। इस सुदामा क्या बचपन से निर्धन थे, गरीब थे? नहीं थे। सुदामा बचपन से गरीब निर्धन नहीं थे, बढ़िया परिवार में थे। भगवान के संग गुरुकुल में पढ़ते थे, और गुरुकुल में पढ़ते थे महाराज। तो हुआ क्या, एक दिन उनके संग रहते, क्योंकि भगवान के सखा है। और सखा शब्द क्यों यहां उपयोग किया गया? मित्र नहीं बोला गया, यहां क्या कहा गया? सखा। सखा, जिसके संग हम बैठ करके खाते हैं, जिसके संग सोते हैं, हा? उसे क्या कहा गया? सखा कहा गया। समझ गए? इसलिए ये सखा शब्द यहां उपयोग में किया गया। और सखा मित्र नहीं होता, सखा तो एक विशेष भाव है। मित्र कब करता है याद? मित्र कब करते हैं याद? कभी कभी याद करते हैं जब कोई गरज पड़ती है, कभी कोई धन की आवश्यकता होती है, कोई सहायता चाहिए होती है, मित्र फोन करते हैं, हम आपके मित्र बोल रहे हैं। पर सखा कौन होता है? बोले सखा जो निरंतर याद करे, जिसके हृदय में सदैव याद बनी रहे। वो कोई आपदा, कोई संकट आने पर याद ना करे, बल्कि हर समय याद करे, संकट में याद ना करे। ये सखा की परिभाषा यहां सुदामा के चरित्र में पूरी हो रही है। ये गुरुकुल में इकट्ठे पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण के संग रहते हैं, संग सोते हैं, संग खाते हैं, संग पीते हैं। और भगवान को बड़े प्यारे हैं, बड़े भोले वाले सखा हैं उनके, बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले वाले, बड़े संग में रहते। पर एक दिन क्या हुआ, गुरुकुल में ऋषि भृगु जी भिक्षा मांगने आए। और भिक्षा मांगने आए तो गुरुकुल में गुरुकुल में थी और सुदामा थे, बाकी सब गए थे, कोई लकड़ियां लाने गए, कोई भिक्षा लाने गए थे। तो सुदामा जी थे वहां कुटिया में और गुरु मां थी। तो भृगु जी आए, बोले भिक्षाम देही, देवी भिक्षा दो। गुरु मां आई, बोले महाराज क्षमा करें, अभी तो शिष्य गए हैं गांव में मांगने, वहां से भिक्षा लेकर के आएंगे तो मिल सकती है, अभी तो कुछ है नहीं गुरुकुल में। भृगु जी ने विचार किया, इतना बड़ा गुरुकुल है और चलो हो सकता नहीं हो, तो चले वहां से। और जाते जाते फिर विचार आया, बोले इतने विद्यार्थी यहाँ रहते हैं, क्या इस गुरुकुल में एक अन्न का दाना नहीं है, कोई एक कंदमूल फल भी नहीं है? तो वही पास में एक वाटिका थी, पुष्प वाटिका, वहां बैठ गए, समाधि लगाई, ध्यान लगाया कि देखूं तो सही क्या वास्तव में गुरुकुल में कुछ नहीं है। और जैसे ध्यान लगाया तो 2 पोटलियां दिखाई दी चनों की रखी हुई, क्योंकि गुरु माँ जो थी वो सुदामा और कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी। बाकी किसी को कुछ मिले ना मिले, पर इन दोनों को भूखा नहीं रहना पड़े। और उन्हें पता था कि लकड़ियां लाने वन में जाएंगे तो सुदामा को बड़ी भूख लगती है और कृष्ण को बड़ी भूख लगती है, तो छुपा के 2 पोटलियां चनों की रख ली थी कि जब जाएंगे तो इनके पास दे दूंगी। अब देखिए हुआ क्या, वो पोटलियां छुपा के रखी थी ना, भृगु जी ने वो सारा दृश्य देख लिया, वो सब देख लिया कि ये 2 पोटलियां तो चने की रखी थी, ये दी नहीं हमें। अब तो क्रोध आ गया, बोले झूठ बोला हमारे से। जल ले लिया हाथ में और जल लेकर के श्राप दे दिया। बोले जिनके लिए चने रखे हैं ना, जो इनको चनों को खाएंगे वो निर्धन हो जाएंगे, श्री विहीन हो जाएंगे, ये हम श्राप देते हैं। जैसे श्राप दिया, सुदामा जी वहीं पुष्प चुन रहे थे, उन्होंने वो सुन लिया सारा कि ऐसे श्राप दे दिया है। अब सुदामा को लगा कि ये चने, यदि मैं गुरु माँ से कहूंगा कि ऐसा श्राप लगा है तो गुरु माँ उन चनों को फिकवा देगी, फिकवाएगी तो वो कहीं ना कहीं तो पैदा होंगे, पौधे बनेंगे, पौधों से और चने निकलेंगे, तो वो चने खाएगा जो वो निर्धन हो जाएंगे। बोले किया क्या जाए? बोले बताएंगे नहीं, बताया नहीं। आज भगवान के संग सुदामा जंगल की ओर जा रहे हैं। गुरु माँ ने दोनों चने की पोटलियां उठाई और देने लगी। सुदामा ने कह दिया मैया मेरे पास ही दे दे, इसकी वाली भी मैं अपने आप दे दूंगा।
सुदामा ने दोनों पोटलियां अपने पास रख ली, क्योंकि सुदामा नहीं चाहते कि मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा कन्हैया निर्धन हो जाए, श्री विहीन हो जाए। मैं हो जाऊं चलेगा, पर मेरा सखा श्री विहीन नहीं होना चाहिए। आज वन में गए ना, सुदामा इसी विराग में है कि कब ये इससे थोड़ा सा दूर हो जाऊं मैं और इन चनों को खा जाऊं। मुझे गरीब होना स्वीकार है, निर्धन होना स्वीकार है, पर मेरा सखा निर्धन नहीं होना चाहिए। देखिए वन में, घने वन में चले गए, संध्या का समय हो गया, बरसात होने लगी, बारिश होने लगी, तो सुदामा पेड़ पर चढ़ गए। कन्हैया नीचे खड़े हो, पेड़ पर नहीं चढ़ रहे। बोले मुझे भय लगता है भैया, मैं नहीं चढ़ूंगा पेड़ पर। तो सुदामा ऊपर और चनों को खाना प्रारंभ किया। जब खाना प्रारंभ किया ना, तो आवाज आए दांतों की। कन्हैया ने पूछ लिया, सुदामा कुछ खाने की आवाज आ रही है, कटकटाने की आवाज आ रही है। बोले नहीं नहीं, ओ कन्हैया ठंड है ना, बारिश लगी है तो दांत टकरा रहे हैं, खा नहीं रहा मैं कुछ भी। अब तो क्या क्यों सारे चनों को खा लिया, और ये अपने मित्र के बदले, मैत्री के बदले सुदामा ने आज निर्धनता को स्वीकार किया है। जब नीचे उतरे ना, भगवान ने कहा लाओ, गुरु माँ ने चने दिए थे, चलो खा लेते हैं। बोले वो तो हमने खा लिए। बोले क्यों रे, मैंने नहीं खाने थे, तुझे मेरी चिंता नहीं? बोले नहीं, हमें भूख लगी तो हमने खा लिए सारे, अब तू कोई बात नहीं, गुरुकुल में खा लेना जा करके। ये सुदामा ने स्वयं गरीबी अपने लिए ली है, भगवान की भक्ति के बदले, भगवान के प्रेम के बदले ली है ये गरीबी। सुदामा की दशा कैसी है, विचार करिए। घर में कई कई दिनों तक अनाज नहीं होता, खाने को अन्न नहीं होता, कई दिनों तक। कभी कभी कहीं से कुछ मांगते, किसी से कुछ नहीं। ध्यान से सुनना, हम लोगों ने सुदामा को क्या बना दिया। आज जगरातों में जाते हैं ना जब हम लोग, तो सुदामा क्या करते हैं, धोती फटी लेकर के सबके आगे से झोली फैला रहे होते हैं, मांगते हैं ना। ये भी भगवान के भक्त का अपमान है और भगवान का ही अपमान है। सुदामा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो जहां कर्मकांड करते, पूजा करते, कोई लोग कुछ दे देते, उसी को घर लेकर के आते, उसी का भोजन प्रसाद तैयार करते, ठाकुर जी को भोग लगाते, बच्चों को खिलाते, पत्नी को खिलाते, स्वयं पाते। यदि कुछ मिल जाता तो खा लेते, मांगते किसी से कुछ नहीं, नहीं मिलता तो जल पी के रह लेते। और हम लोगों ने तो जगरातों में क्या किया, वो भगवान का अपमान कर दिया। अब तो मैं हर कथा में कहता हूं, ये जगराते नहीं होते, ये तो क्या कहें, अब तो कथा में लोग झांकियां निकाल रहे हैं बड़ी बड़ी। चलो वैसे तो निकालना, वो छोटे बालकों को बनाना, वो तो अलग विषय है, लेकिन अब तो झांकियों वाले स्पेशल बुलाए जाते हैं कथाओं में भी, नाचो आकर के, और पेन ड्राइव लगाते हैं। फिर मैंने कहा तो फिर हमें क्यों बुलाते हैं? ये कथावाचक को भी, उस कथावाचक को भी चाहिए ना, जो कथा सुना रहा है, कि तेरी कथा में तू झांकियां निकालने आया, यहाँ कथा सुनाने आया। वहां वो पेन ड्राइव लगाएंगे, वो बैठे हैं सब सारे बस, और पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव लगाना हो तो हमें क्यों बुलाना? तो आप अपने आप ही लगाओ, लगाते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। ये व्यवस्था करने की आवश्यकता क्यों है? मोबाइल में भी कथाएं आती हैं आजकल, तो यूट्यूब पे सारे कथाएं, अच्छी अच्छी कथाएं, अच्छे अच्छे कथावाचकों की हैं, वहां भी सुन सकते हैं ना। पर ऐसे बैठ के थोड़ी सुन पाएंगे वहां, मोबाइल में लगा भी लोगे ना आप, तो पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मोबाइल में लगा करके, टीवी में लगा करके हम कई बार तो चाय भी पीते हैं। होता है, इसलिए ये ध्यान जरूर रखो, जितना भी पाखंड चला हुआ है ना, को झांकियां झुंकियां सारा ड्रामा, इसको अपने धर्म बड़ा कुछ बनता ही नहीं, और शीला से वो दशा देखी जाती है, जो भूख कहते हैं भूख लगी है, बड़े जोर की भूख लगी है। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते, उन आंसुओं को छुपा करके कहती, बेटा, ये नहीं कहती घर में कुछ नहीं है, बोले बेटा आज ना एकादशी है। क्या है आज? एकादशी है। बोले मैया एकादशी क्या होती है? एकादशी को क्या करते? बोले एकादशी को अन्न का स्पर्श भी नहीं करते, एकादशी में को अन्न में पाप का निवास होता है। बोले अच्छा, इसलिए आज नहीं खाना। दूसरा दिन हो गया, बोले भैया आज तो भोजन बनेगा ना? बोले बेटा आज भी एकादशी है। अब बच्चे भोले वाले, बोले भैया ये एकादशी आते कितने दिन है महीने में? बोले वैसे तो एक माह में 2 पाक 2 एकादशी हुए।
और गोविंद ने हमारे यहाँ नित्य प्रति एकादशी दे दी है। नित्य प्रति एकादशी है। नित्य प्रति, हाँ, अन्न का एक दाना नहीं है, बने में कह रही है। इसलिए आज सुदामा की पत्नी सुशीला, जब बालकों ने कहा भैया कुछ खाने को दो, तो कह दिया चूल्हे में बनाया है, अब रखा हुआ है पानी उबलने, चावल रखे हैं उबलने, जल्दी से जब उबल जाएंगे तो बना दे दूंगी तुम्हें खाने को। बड़ी देर हो गई, आग जले हुए, मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था और वो पानी उबल रहा था। जब उसमें डाला तो कुछ नहीं था चावल,